सभी विद्यार्थियों की मैंने लगातार तैयारी कराई है। अब अंत में अपन एक बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर देखेंगे जो आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। सुबह ही आपका पेपर है और ये पेपर आप करके जाओ। मॉडल पेपर समझ के ही आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा कि जो प्रश्न पत्र में आने की संभावना ज्यादा है और आएंगे। चलिए तो देर क्यों कर रहे हैं, अपन फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? शिव होता है। क्या होता है? शिव। प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। क्या है? गबन। लोक कला जो है ना वो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है। बंगाल गजट एक ऐसा अखबार था जो भारत में सबसे पहले छपने वाला अखबार था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले भारत में कौन सा अखबार छपा था? तो बंगाल गजट। ठीक है, और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। हो गया इतना। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। ठीक है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की जो फाइल है वो भी पूर्ण हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती है। यहां पर आ जाएगा शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थों को बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आगे बढ़ते हैं। जोड़ी आएगी हमारे बच्चों के लिए। और मैं देखिए मैंने शुरू में कहा है जो चीजें बता रहा हूं जिसको मैं टिक कर रहा हूं 100% श्योर है परीक्षा में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे हर कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूं, मैं बड़ी रिसर्च के बाद बताता हूं जो चीज बताता हूं। मुतमईन का आपका आ जाएगा आश्वस्त। भारत माता का आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी, ठीक है, 120 कुइया। सरकारी पत्र, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया गया? चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने। ठीक है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? नारद जी को। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में है? शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है भैयू, यहाँ पर अपन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये विशेषोक्ति अलंकार आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को क्या कहते हैं? संवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं सत्य पंडित आलोपदीन पर लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था क्या? तो इन्हें था, इसलिए ये आपका सत्य रहेगा। बादलों के घेरे कृष्णदास सोबती की कहानी संग्रह, ये भी सत्य रहेगा। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, असत्य रहेगा। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम संचार का माध्यम है, ये सत्य रहेगा। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, यह असत्य रहेगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, सत्य रहने वाला है। अगला देखिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा बेटा, ये कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं जो 4 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें आपके जिले का पेपर मिलेगा, है ना। चलिए आप तो बढ़िया से तैयारी करना है। मायके आई बहन के लिए कवि का घर परिताप का घर क्यों कहा है? भाषा में झारखंडी मन से क्या अभिप्राय है? संकलन त्रय क्या है? कहानी के तत्व लिखिए। लेखिका मियां रसनुद्दीन के पास क्यों गई? पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? कुई का छोटा मुंह क्यों रखा जाता है? औपचारिक पत्र किसे कौन कौन से होते हैं? पूरे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा सॉल्यूशन के साथ, घबराना नहीं है ना। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। वीर रस की परिभाषा। कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? यहां से देख सकते हैं निपात शब्द, ठीक है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइएगा, यहां से देख सकते हैं ये। अवतार सिंह संधू पास और कबीर की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। यहाँ पर 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष बताइए। साहित्य में स्थान, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपका भाषा शैली साहित्य में स्थान। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती।
इसका भाव पल्लवन बताना है। जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। ये अथवा रहेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया इतना। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये इसका अथवा रहेगा बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का। और यदि बात करें आगे की तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। बढ़िया से कर लो कंप्लीट है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से देखना है, ये ठीक है बेटा, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। नई कविता की विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर है आपके मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा रहेगा। संकलन त्रयी क्या है, ठीक है। कहानी के तत्व बताइए, ये हो जाएगा इतना। ये नई कविता की विशेषताएं रहेगी, तो यहाँ बच्चों ने यहाँ सेट कर दी उनको, है ना, ठीक है भैया। ये हो गया। इसके बाद में आपका लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, ये हो जाएगा इतना बेटा। बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो है ना। मैंने जो आपको 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसी में आपके जिले का पेपर रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं अजंता की गुफाएं के बारे में आप क्या समझते हैं। ये रहेगा कुएं का मुंह छोटा और क्यों रखा,